हज़रत अनस बिन मालिक क्या फरमाते कि एक देहाती आया, उसने सवाल किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां होती हैं उसको अता कर दी। एक बकरी आज कितने की है? बकरा ईद आती तो लग पता चल जाता, ना बकरी लाई जाती ना बकरा ले आ जाता है। रेट पूछ के घर आ जाते हैं। जो कागज़ में बकरे बकरियां बने होते वो तस्वीरें बच्चों को दिखा के खुश हो जाते हैं जी। लेकिन अल्लाह तौफीक दे, कितने की बकरी है जी? कोई पता नहीं। हाँ, आपको तो खाने से गर्ज है ना। चलो बस अल्लाह देता जाए और हम खाते जाए हैं और हुजूर का लंगर चलता रहे। हुजूर ने 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां उसको अता कर दी। अब वो देहाती जिस तरह खुशी से छलांगे नहीं लगाता, वो गया अपने कबीले वालों के पास, कहता है कलमा पढ़ लो सारे और मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना देते हैं कि फ़क्र फाके का गम ही नहीं रहता। ये सहाबा का अकीदा, हुजूर इतना देते हैं कि फ़क्र फाके का गम ही नहीं रहता। और हदीस में आता है कि नबी पाक के पास जब भी कोई मंगता आया है, जब भी सवाली आया है, हुजूर ने ला अरबी में कहते हैं नहीं, नो भाई मेरे को ये कहा ही नहीं, सिर्फ कलमा में ला पड़ा है। और बाद सीरत निगारों और मुहद्दिसीन ने लिखा अगर कलमा में लफ्ज़ ला ना होता हुजूर वो भी ना कहते, जो आया दिया ही दिया है, अता ही अता की है। बल्कि ये तो ज़मीनी नेमतें हैं। वो हदीस आप सुनते नहीं, हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और खुतबा दे रहे, और ख़ुतबा देते देते बाहर एक देहाती आया। अब देहाती आप लोग जानते हैं उनका अपना स्टाइल होता है, कहने लगा या रसूल अल्लाह मर गए प्यासे, जानवर प्यासे, खेती प्यास, कहत पड़ गया, हुजूर अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह बाराने रहमत फरमा दे। बारिश नेमत है या नहीं है? बोलो तो सही। हमारी सैकड़ों फसलें बारिश की वजह से होती हैं और ज़मीनी पानी से तगड़ा पानी बारिश का पानी है। हुजूर ने ये नहीं कहा सारे जाओ मसीते अल्लाह को दुआ करो, हुजूर ने उसी वक्त दुआ हाथ के लिए उठाए। सहाबा फरमाते आसमान पर हमने देखा बादल का नामो निशान नहीं था। हुजूर ने वो बेमिसल हाथ, वो हाथ जिसको अल्लाह अपने हाथ फरमाता है कि महबूब ये तेरा हाथ नहीं ये मेरा हाथ। ग़ज़वा बदर में जब सरवरे कौनैन ने कंकरियां फेंकी, अल्लाह ने फरमाया महबूब वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये जो कंकरियां फेंकी हैं तूने नहीं फेंकी, मेरे खालिक़े कायनात ने फेंकी है। और सुलह हुदैबिया के मौका पर जब अल्लाह के महबूब ने बैत रिज़वान ली सहाबा से अपना हाथ किया, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये तेरा हाथ नहीं ये मेरा हाथ। देखिए अल्लाह हुजूर के हाथ को अपना हाथ कहकर हमें लेसन क्या दे रहा है कि महबूब जिस तरह तेरे हाथ से जो कुछ भी अता होगा ज़ाहिरी तौर पर तू दे रहा है, हकीकी तौर पर खालिक दे रहा। अब मुझे बताइए हुजूर, अभी हदीस है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु, ज्योति भी आता है मोती भी आता है, बेशक मैं कासिम हूँ। कासिम कहते हैं तकसीम करने वाला, अल्लाह अता करने वाला है। अब जब अता अल्लाह की हो, हुजूर तो देने वाले हैं। अब मुझे बताइए अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी है? कितना है अल्लाह का ख़जाना? कोई है हद? तो बस रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। बात समझ लग रही है? तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, ज़रा आपको भी देखूं कि आप मेंटली तौर पर अटेंटिव हैं या नहीं हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, बोलिए तो सही। है रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नवाज़शात और अताओं का सिलसिला इतना दराज है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और देखिए ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, एक ग़ज़वा हुनैन का मैंने सुना दिया, ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ खुद खंदक खोद रहे हैं। अब जब खंदक खोदी ना तो नबी पाक ने 2-3 दिन से सख्त सर्दी का मौसम था, कुछ नहीं खाया पिया। लीडर ये होता है कि अगर आवाम भूखी है तो खुद भी खुद नहीं खा रहे।
हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो ये मंज़र देख कर ना घर आए और अपनी अहलिया से कहा, अल्लाह की बंदी, सहाबी की बीवी थी ना, कोई आम बंदे की नहीं ना थी, को लड़ना शुरू कर दे। बीवी बीवी होती है। अल्लाह की बंदी घर में कुछ है? उन्होंने कहा जी कोई 2-2.5 किलो जौ हैं और एक बकरी है। तो कहने लगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन से कुछ तनावल नहीं किया, तो क्यों आना आज हम हुजूर की दावत कर लें। कहने लगी वेलकम, इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। फरमाने लगे तुम खाना तैयार करो, मैं सरगोशी में नबी पाक के कान में जाकर दावत देता हूँ। अब हज़रत जाबर आए और नबी पाक के कान में चुपके से कहा, या रसूलल्लाह, आज आपका खाना मेरे गरीब खाने में। नबी पाक लजपाल नबी, आपने दावत को कबूल किया है। उस शाख ऐसे ही तो नहीं कहते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। हज़रत जाबर ने दावत दी, नबी पाक ने फ़ौरन ही ये सुनते ही खंदक में 1400 से 1500 लोग खंदक खोद रहे थे, सबको फरमाया भाई आज खाना जाबर के घर में होगा। हज़रत जाबर कहते हैं कि मेरी तो दौड़े लग गई। अब आप लोग जानते हैं कि शादी ब्याह में या कोई तकरीब हो, प्रोग्राम हो, आपने मखसूस तादाद का एहतमाम किया होता है, 200 बंदे का, 300 बंदे का, 10, 20, 30 का फ़र्क तो निकल आता है, लेकिन 300 बंदे का अरेंज किया और बंदा आ जाए 700, तो दौड़े लगेंगी नहीं तो और क्या होगा। तो हज़रत जाबर ने तो एहतमाम किया था 6, 7, 8, 10 बंदों का, बंदा आ गया 1400 से 1500। हज़रत जाबर कहते मैं घर गया और अपनी एरिया को कहा कि हुजूर तो बादशाह है। कहती क्या हुआ क्या? फरमान लगे मैंने नबी पाक के कान में सरगोशी से कहा, हुजूर आज खाना मेरी तरफ है। तो हुजूर ने पूरी खंदक वालों को दावत दे दी। सहाबी की बीवी बड़ी समझदार थी, कहने लगी जाबर खंदक वालों को दावत तुमने दी या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी है? हज़रत जाबर कहने लगे हुजूर ने दी। कहने लगी फिर बह जा लजपाल, आप ही बंदोबस्त कर लेंगे। जिन्होंने दावत दी है वो बंदोबस्त भी खुद कर लेंगे। हज़रत जाबर फरमाते नबी पाक ने फरमाया और 8-8, 10-10 लोग आते गए, खाना खाते गए। 8 बंदों का खाना 1500 बंदा खा गया। और जब हुजूर ने खाना ख़त्म हो गया तो खाना भी वैसे का वैसे, रोटियां भी वैसे की वैसे। और तुमने नबी के लंगर को समझा क्या है? हमें और मुझे आपको एक बात समझ आ गई, वो नबी जो किसी गरीब सहाबी के घर में, किसी सहाबी के घर में अपने गुलामों के बगैर खाना खाने नहीं जाता, वो हम गुलामों के बगैर जन्नत में कैसे चला जाएगा? खुदा की कसम हुजूर खुद फरमाते हैं, कुरान ने फरमाया वला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, महबूब हम आपको इतना अता कर देंगे कि आप राजी हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। वो नबी जन्नत में हमारे बगैर कैसे जाएगा? देखिए हुजूर तो हमारे बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें भी कुछ अपने करतूत अमाल दुरुस्त करने चाहिए ना। आज नबी की मोहब्बत में महफिल सजा रहे हैं, आज ये तहिया करके उठे कि हुजूर जैसी सीरत आपकी थी वैसी सीरत हमने अपनानी है। हुजूर की सिफ़ात इतनी ज़्यादा है कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन मेरे आका की जो बुनियादी सिफ़ात जिसकी गवाही कुफ़ार ने दी वो सदाकत और दयानत है। आज वादा करके उठो कि झूठ से परहेज़ करेंगे। करते हो वादा? बेईमानी नहीं करेंगे, दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे, ना चोरी करेंगे, ना चोरों का साथ देंगे। करो वादा नबी की पाक महफिल में बैठकर, ताकि हमें देखकर दुनिया
दुनिया को पता चल जाए कि नबी का सच्चा गुलाम आ गया है। यही हकीकत मोहम्मदी भी है, मुस्तफ़ाई भी यही है। ये नबी का नाम लफ्ज़ों से नहीं लेते, ये सिर्फ नारा ही नहीं लगाते कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ओए मौत तो मुश्किल है, सर कटाना जान देना तो मुश्किल है, ग़ुलामी रसूल में फजर की नमाज भी कबूल है। हज़रत अजान देते रहते हो तो तुसी सुते रहते हो हैं। वो नबी जो आपके लिए मेरे लिए रातों को उठ के रोता रहा, हम रात 3-3 बजे तक हमारे बच्चे बच्चियां नौजवान मोबाइल खेलते रहते हैं पैकेज में, और हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाए दिल नवाज हजरत बुलंद करते रहते हैं तो तुसी सुते रहते हो। ये इश्क है, ये मोहब्बत रसूल है, नबी की चाहत। देखिए दुनिया में जिन्होंने नबी की मोहब्बत का दिया जलाया है, आज उनकी कब्रों पे चाहतों के दिए जल रहे हैं। आपको सैयद अली हुजवेरी से क्यों प्यार है कि वो हमारे दिलों का रुख मदीने की तरफ कर गया। बाबा फरीद से क्यों प्यार करते हो, ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों प्यार करते हो, हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से क्यों प्यार करते हो। ये अल्लाह वाले अपनी तरफ नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ बुलाते। और देखिए हुजूर की वजह से जो बरकतें मिली, जो नेमतें मिली। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अभी आए नहीं तो बरकतों का सिलसिला पहले शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक स्याकार गुनाहगार शराबी था, वो मर गया तो लोगों ने उसको कूड़े क्रिकेट में फेंक दिया। जहाँ कूड़ा पड़ा होता है ना, अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, मूसा जाओ इसको पकड़ो, इसको नहलाओ, इसको कफन पहनाओ और इसका जनाजा पढ़ के इसको दफनाओ। अल्लाह के कलीमुल्लाह थे मूसा अलैहिस्सलाम, डायरेक्ट डायलिंग थी। अर्ज़ करने लगे या अल्लाह करीम ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये तो स्याकार था, ये तो हम देखते कि इसके अमाल दुरुस्त नहीं थे। अल्लाह ने फरमाया मूसा बात ऐसे ही, ये स्याकार था, गुनाहगार था, बदकार था, इसियां शियार था, गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन जब कभी कभार तौरात पढ़ के मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता तो दरूद पाक उन पर पड़ता, इसकी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा, अपने नबी की ताज़ीम की वजह से मैंने इसको बख्श दिया है। वो रब जो पहली उम्मतों के हम लोगों को नबी की ताज़ीम पर जन्नत में भेज रहा है। गुलामाने मुस्तफ़ा, आप नबी की तौकीर में, नबी की सीरत पर अमल करोगे, नबी के अखलाक को अपनाओगे तो अल्लाह ताला आप पर रहमत और बरकतों के कितने दर खोल देगा। और फिर मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे। कितने? 3 कबाइल। और ये अहले किताब थे और औसो खजरज ये मुशरिकीन थे। अब ये यहूदी ये औसो खजरज को कहते मुशरिकों को कि तुम हमारे साथ लड़ाई करते हो ना। इनकी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। आखिरी नबी आने वाला है, वो आमिना का लाल आने वाला है, वो कायनात का ताजदार आने वाला है, वो कुदसियों का सरदार आने वाला है, वो इमामुल अंबिया आने वाला है, सैयदुल मुरसलीन आने वाला है, रहमतल लिल आलमीन आने वाला है, शफीउल मुज़निमीन आने वाला है, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम आने वाला है। फिर देखना सही, हम उसका कलमा पढ़ेंगे, उसका साथ देंगे और फिर जो तुम्हारी दुर्गत बनाएंगे ना, जेड़े तुहाडे छोड़े लाने ने असी तो लग पता जाएगा। और फिर जब लड़ाई होती तो सुनिएगा वो दुआ करते। ये यहूद कुरान करीम ने ये वकानु मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, इस आयत की तफसीर में जलील जमी मुफस्सिरीन ने, अजिल्ला मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि यहूद नबी पाक की विलादत से कबल नबी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते और यूं दस्ते सवाल दराज करते, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबीका अल्लज़ी वअदतना अन तबअसहु फ़ी आखिर ज़माने अन तंसुरना यौम अला उदुव्विना फयुनसरून। यहूद नबी पाक का वसीला अल्लाह की बारगाह में कर डाल कर कहते, या अल्लाह हम नबी आखिर ज़मा का वसीला डालकर आज दुश्मनों पर फतह का सवाल करते हैं, या अल्लाह हमें फतह दे दे। तो अल्लाह नबी के वसीले से उनको फतह अता कर देगा। और यहूदियों पर फतह के दरवाजे खुले तो मुस्तफ़ा के
तसद्दुक से खुले। ए उम्मत मुस्तफ़ा, अब भी तुम्हें समझ नहीं आई, तुम पर जो खैर, जो बरकत का दरवाज़ा भी खुलेगा तो मुस्तफ़ा की वजह से खुलेगा। दुनिया में खुले या कब्र में खुले या आखिरत में खुले, जो खैर बरकत भी मिलेगी हुजूर की वजह से मिलेगी। और देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अल्लाह देता है। और देखिए अल्लाह जो देता है ना, अल्लाह जो नबी को देता है, ज़रा उसको हमारा जहन और हमारा शऊर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसकी मिसालें देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2-3 हदीस आपको सुनाता हूँ, फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। पहली हदीस, नबी पाक ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, ये बुखारी की हदीस नंबर 71 है, 71। इमाम बुखारी खुद लिखते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते कि मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। दूसरी हदीस में नबी पाक फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और ये बुखारी और मुस्लिम सही तरीन जितना भी ज़ख़ीरा कुतुब है हदीस का, सही तरीन हदीस है। उसमें नबी पाक क्या फरमाते हैं, इन्नमा अना खाजिन, बेशक मैं खाजिन हूँ। खाजिन किसे कहते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी अल्लाह के, ख़जानची ख़जानों पर। फमन ओ तईतहू अंतीब नफ्सिन फयुबारक लहू फीही, जिसको मैं खुश दिली से अता कर दूँ उसको बरकतें ही बरकतें हो जाती हैं। अब हुजूर खुद फरमाते हैं मैं जिसको अता कर दूँ, और अल्लाह के ख़जानों पर। और नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने ओ ती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता कर दी। आपसे पूछ लेता हूँ एक दो बातें, ज़मीन के कितने ख़जाने हैं? कोई बता सका है आज तक कितने ख़जाने हैं? अच्छा, अब उसकी चाबियाँ अल्लाह ने, ये सही हदीस है, ये बुखारी और मुस्लिम की, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चाबियाँ अता कर दी। अल्लाह के पास चाबियाँ रखने के लिए जगह नहीं है। क्यों जी हज़रत जी, वो अल्लाह चाबियाँ रख नहीं सकता? अच्छा, फिर दूसरी बात, क्या अल्लाह ताला ने सिर्फ चाबियाँ इसलिए पकड़ा दी महबूब तू रख ले चाबियाँ? नहीं, अल्लाह के ख़जानों के मालिक है नबी सरवर है, अल्लाह के ख़जानों के मालिक है नबी सरवर। और सरवर किसको कहते हैं? बादशाह को। ये भी मैं नहीं कह रहा, हदीस में आता है, नबी पाक ने फरमाया मेरे 2 ज़मीनी वज़ीर हैं और 2 आसमानी वज़ीर हैं। वज़ीर किसके होते हैं? बोलो तो सही। मैं कहूँ जी मैं प्रोफैसर हूँ, मेरे भी 2 वज़ीर हैं, तो तुसी हंसना शुरू कर देना है कि डॉक्टर साहब तुसी प्रोफैसर हो, तुहाडे खादम हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, शागिर्द हो सकते हैं, वज़ीर तो बादशाह दे होंदे ने। तो हुजूर खुद क्या कह रहे, मेरे 2 ज़मीनी वज़ीर हैं, 2 आसमानी वज़ीर हैं। पता क्या चला, हुजूर फरमा रहे हैं कि ज़मीन पर मेरी हुकूमत तो है ही है, मेरी हुकूमत आसमानों पर भी है। और ज़मीनी वज़ीर है सिद्दीक़ व फ़ारूक और आसमानी वज़ीर है जिब्राईल व मीकाईल है। अब अल्लाह ने ख़जानों की चाबियाँ अता कर दी हैं। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, ये बात क्लियर हो गई। अल्लाह ने चाबियाँ दी किस लिए हैं? कि बस महबूब संभाल के रहा? नहीं, कुरान से पूछते हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ख़जाने दिए, हवा पर हुकूमत दी, जिन्नात पर हुकूमत दी, जनाब उनको ऐसी हुकूमत दी कि ऐसी हुकूमत किसी को नहीं दी। साथ ही अल्लाह ने फरमाया हाज़ा अताउना, ए मेरे सुलेमान ये हमारी अता है, फमनुन ओ अमसिक, जिसको चाहे जितना मर्जी दे या ना दे, बगैर हिसाब के तेरी मर्जी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मेरे नबी के मुक्तदी हैं, जो मेराज की रात मेरे नबी के पीछे खड़े हैं, उनकी शान ये है, उनके खजाने ये हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे सलमान जिसको जितना चाहना है दे, जितना नहीं देना ना दे। सलमान की ये शान है तो हबीबुल्लाह की शान क्या, हबीबुल्लाह की शान क्या होगी? नबी पाक फरमाते हैं पूरी कायनात, और खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फ़राइतो मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को लपेट दिया है, मैंने उसके शर्क़ो गर्ब को देख लिया है।
हुजूर को पता है। देखिए किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, किसी रियासत का बादशाह हो, तो उस बादशाह और वज़ीर आज़म को पता होता है ना मेरी हुकूमत कितनी है। बोलो तो सही। तो हुजूर को नहीं पता मेरी हुकूमत कितनी है। और याद रखिएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत दी, उनका एक ख़ास वक्त था, उनका एक ख़ास वक्त था। वो जब चले गए उनकी शरीयत मनसूख। लेकिन मेरे नबी का सिराज मुनीरा सुबह क़यामत तक नबी की अज़मतों के डंके बजते रहेंगे।